जो हमारी बहन दिव्या फोगाट की हत्या इस वीसी ने करी थी, करमल मलिक ने करी थी, ये इस वीसी के ताबूत की आखिरी कील साबित होएगी। सड़क पे लेके आएंगे इसको। वीसी बीआर कंबोज की शव यात्रा लेके निकले हैं, जिन्होंने हमारी बहन दिव्या फोगाट की जान लेने का काम करे, उसका प्रशासनिक हत्या करने का काम करे है, और उसके कारण हमारी बहन की मौत होती है। इससे मिले अंदर बहू से चोर बजावे, चोर बहू के भाई हैं, ये तो चोर बैठे, इससे मिलूंगा क्या मैं जाके? 65 साल की 63 साल की उम्र में होने के बाद भी जब पीएचडी के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थे, री एम्प्लॉयमेंट करके एक भत्ता मजाक किया जा रहा है हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, और 63 साल की उम्र में नौकरियां दी जा रही है। इससे फालतू भ्रष्टाचार क्या हो सकता है भाई? नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है एचयू 4 नंबर गेट के सामने। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक सैकड़ों युवाओं का काफिला जो है इस ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर दिव्या फोगाट के हत्यारे बीआर कंबोज व उनके चमचों को जेल भेजो, कुछ इस तरीके की बातें जो है इस पोस्टर के ऊपर जो है लिखी हुई नजर आ रही है। पीछे जो है एक शव यात्रा भी जो है इनके द्वारा निकाली जा रही है। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर इनसे बातचीत कर लेते हैं। साहिल जी, शव यात्रा लेकर निकल रहे हो, क्या वजह है? एचयू के जो भ्रष्ट वीसी है, जिन्होंने आज तक हमारी बहन बेटियों से अत्याचार करे, उनको जान लेने का काम किया है, आज उनकी प्रशासनिक हत्या हो चुकी है, सभी छात्र संगठनों के द्वारा, सभी किसान संगठनों के द्वारा। और इसीलिए इस सबसे निकम्मे भ्रष्ट गंदे भ्रष्टाचारी बहन बेटियों का मान सम्मान ना करने वाले, उनकी जान लेने वाले वीसी का आज शव यात्रा निकाल के यहाँ पे अर्थी को आग लगाने का काम करेंगे। कहाँ पे ये सारी बातें आप करने वाले, कौन सी जगह के लिए आप निकले? सामने जो भ्रष्ट वीसी यहाँ बैठे हैं, जिसको अपने बाप की यूनिवर्सिटी समझता है, बल्कि ये यूनिवर्सिटी हम किसानों की है, हम छात्रों की है, इसके बाप की नहीं है। इसको सबक सिखाने का काम करेंगे। किसकी शव यात्रा लेकर निकले आज? वीसी बीआर कंबोज की शव यात्रा लेके निकले हैं, जिन्होंने हमारी बहन दिव्या फोगाट की जान लेने का काम करे, उसका प्रशासनिक हत्या करने का काम करे है, और उसके कारण हमारी बहन की मौत होती है। बहुत गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाए जा रहे हैं। कर सकता है, हम आरोप नहीं लगा सकते। उस आदमी ने टंके की चोट के ऊपर इस यूनिवर्सिटी की, जो किसानों की यूनिवर्सिटी है, कमेरों की यूनिवर्सिटी है, छात्रों की यूनिवर्सिटी है, इसको अपने घटिया भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया। और तीसरे दिन यहाँ पे किसी प्रोफेसर का तबादला कर दिया जाता है, किसानों को अंदर नहीं घुसने दिया जाता। और आज हमारी बहन दिव्या फोगाट, जो पूरे देश का एक अभिमान था, उस दिव्या फोगाट की इसने हत्या करने का काम करे, अपने चेलों के साथ, करमल मलिक के साथ मिलके। तो ये गंदा आदमी, घटिया आदमी, हम इसको एक बात बताना चाहते हैं। मैंने कल परसों भी ये बात कही थी, जो हमारी बहन दिव्या फोगाट की हत्या इस वीसी ने करी थी, करमल मलिक ने करी थी, ये इस वीसी के ताबूत की आखिरी कील साबित होएगी। सड़क पे लेके आएंगे। क्यों लगता है आपको कि डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत की वजह डॉक्टर जो एचयू वीसी है, इसको साइड में लेकर, आपको क्यों लगता है कि उनकी मौत की वजह एचयू के वीसी? जो हमारी बहन थी डॉक्टर दिव्या फोगाट का डीजीआईसीआर के माध्यम से मैक्सिको के अंदर शोध करने में 6 महीने की ट्रेनिंग में नाम आगे आया था। और उसके अंदर एक टर्म एंड कंडीशन थी कि जो भी लड़की जाएगी, पहली बात तो वो लड़की होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी उम्र होनी चाहिए 40 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन इस वीसी ने डीजीआईसीआर करनाल की बात ना मानते हुए एक अधेड़ उम्र के 57 साल के ओपी बिश्नोई का नाम आगे भेजने का कार्य कराया। उसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात है, आईसीआर भी घबरा गई, बोले पागल आदमी करना क्या चाहते हैं। उन्होंने इसको दोबारा लिख के भेजा। हमने जिसका नाम भेजा था वो एक तो लड़की होनी चाहिए, दूसरी उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन इस वीसी ने उसके बाद भी नाम नहीं भेजा। उसके बाद इस वीसी ने जो बांग्लादेश हमारी बहन दिव्या फोगाट को जाना था, वहां भी उसका नाम काटने का काम करे, उसको नहीं भेजा। इस वीसी को इस बात का पता था कि डॉक्टर दिव्या फोगाट 20 साल से एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके कारण उनकी डायलिसिस होती थी। उसके बाद ये आदमी नहीं रुका, और इस आदमी ने उसको मानसिक प्रताड़ना देने के लिए अपने एक चेले चपाटे, अपने एक भ्रष्ट आदमी करमल मलिक को सेक्शन हेड बना दिया। और वो सेक्शन हेड दिव्या मलिक को डेली कारण बताओ नोटिस जारी करता रहा। और डॉक्टर दिव्या फोगाट बार बार कभी डायरेक्टर के सामने, कभी सरकार के सामने हाथ जोड़ती रही, बोला मेरी जान खतरे में है, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहती, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ। उस लड़की ने 5 नई बीजों की खोज करी थी, गेहूं उसकी जिंदगी थी। उस लड़की की प्रशासनिक हत्या करी इस वीसी ने करी। और मैं आपको क्या प्रूफ दिखाऊं? आप मेरे को ये बात कह रहे हो कि साहिल इस वीसी ने चीज कैसे करती, पकड़ो एक बार।
अगला सवाल यही था कि कानून जो है मैं- सबको तो पर मैं- रुकवा सकती है मैं साइड आपको सबूत दिखा देता हूँ ना, फिर तो आप मान जाओगे सारे। शव यात्रा किसका है? वीसी साहब का मैं आपको बताऊंगा सारी बात। एक मिनट मैं आप चाहता हूँ 2 मिनट मेरी आप बड़े गौर से ध्यान सुनो, क्योंकि आपके माध्यम से आज आप सभी पत्रकार साथी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो, और आज सभी के माध्यम से आज हजारों लोग देख रहे हैं। उनको पता लगना चाहिए कि आज हमारे दुनिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर क्या चल रहा है। ये जो डॉक्टर दिव्या फोगाट को जो हेड है उसने एक लेटर भेजा था, इसके अंदर उन्होंने ये करा रिगार्डिंग नॉट इनकॉर्पोरेटिंग द करेक्शन इन टेक्निकल प्रोग्राम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर दिव्या फोगाट की जो सेक्शन हेड करमल मलिक था, उन्होंने ड्यूटी लगा दी और दलहन विभाग का प्रोग्राम था 9:30 से लेके 12 बजे तक का, और जैसे वो अपनी ड्यूटी दे रही थी उसी टाइम जान के डॉक्टर करमल मलिक ने 11 बजे एक और मीटिंग बुला ली। उस मीटिंग में दिव्या फोगाट पहुंचती है, पहुंचने के बाद भी अगले दिन उसको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये आपके सामने इस चीज में, ये सारे आपको प्रिंट दूंगा मैं। उसके बाद सुनो, ये दिव्या मलिक जो बकायदा ये चीज लिखती है, जब वो हॉस्पिटल के एडमिट थी, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस गिवन बाय डॉक्टर करमल मलिक, कि बुरी तरह मेरे दिमाग में खून भर चुके हैं, तो करमल मलिक और वीसी ने इतना मुझे तंग कर दी है, उसके कारण में कभी मौत हो सकती है। तीसरा, डॉक्टर दिव्या फोगाट ने स्टेशन लीव के लिए अप्लाई कराया था। सर कैमरे की तरफ दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल दिखा पाऊंगा जी, मैं आपको प्रिंट दूंगा। मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे आपको ही लेके जानी है, आप लोगों को भी दिखाओ। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट साहिल देव जी, आप यहाँ मैं- पर मुझे- पहुंचे, दूसरी ओर पुलिस जो है गेट बंद करके आपको रोकने का पूरा इंतजाम कर हमें पुलिस कोई पहली बार नहीं रोक रही। पहली बार तो पुलिस प्रशासन का फर्ज ये बनता है, घटिया इंसान जो हमारी बहन बेटियों को मारने का काम कर रहे हैं, छात्रों किसानों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, उसको रोके। लेकिन मैं तो इस चीज की बहुत ज्यादा निंदा करता हूँ। यूनिवर्सिटी ये से भी प्रशासन कई हमें लोग रोकने का काम बाहर कर रही नजर आ है। रहे हैं, साफ चेहरे नजर आ रहे हैं, हो सकता है आपको रोका जाए। और अभी आप क्या करने क्या पहुंचे? सिर्फ शव यात्रा निकालने पहुंचे या किसी से मुलाकात करने की प्लानिंग भी आपकी चल रही है? किससे मिले अंदर? बहू से चोर बजावे, चोर बहू के भाई हैं, ये तो चोर बैठे, इससे मिलूंगा क्या मैं जाके? यहाँ हम ये फूकेंगे और फूकने के बाद हम जाके डीसी साहब को एक ज्ञापन दे के आएंगे। ज्ञापन नहीं दे के आएंगे, हम सरकार के नाम पे चेतावनी पत्र जारी करके आएंगे, और हमारे चेतावनी पत्र में मात्र 5 दिन का समय देंगे। इस 5 दिन के अंदर अगर इस इंसान का इस्तीफा नहीं लिया जाता और डॉक्टर दिव्या फोगाट की मौत के अंदर इसकी कार्रवाई नहीं करी जाती, इसकी और करमल मलिक की, तो बाद में आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है जो आंदोलन आज हिसार के HU के 4 नंबर गेट से शुरू हुए, कल को वो हरियाणा का भी आंदोलन बढ़ जाए, कितना ही बड़ा आंदोलन बढ़ जाए। दूसरी बात, 1 मिनट मेरी बात अधूरी रहेगी, अब मैं चाहता हूँ 2 मिनट दिखाओ, लोग ये देखना चाहते हैं। ये डॉक्टर दिव्या फोगाट ने बकायदा लिख के भेजा और अपनी लीव मांगी गई। इस लीव में उन्होंने बकायदा मेंशन किया है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर हूँ और मल्टीपल ड्यूटीज मैं अपनी कर नहीं पा रही, जो मुझे करमल मलिक द्वारा दी गई है। उसके बाद में दिव्या फोगाट इस व्हाट्सएप के अंदर जो उन्होंने एक मैसेज भेजा था, इससे उनकी क्रांतिकारी सोच का पता लगता है कितनी क्रांतिकारी वो लड़की थी। उन्होंने एक शेर लिखे है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मत सोचिए कि बेटियां किसकी है, अगर वह अकेली है तो आप उसके आसपास हैं, तो उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेवारी है। वो लड़की मरने से पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी लोग थे उनसे हाथ जोड़ के अपील करती रही, बोला आज मेरी बारी आई है, कल को तुम्हारी बारी आएगी, आज मेरे घर में आग लगी है, कल को तुम्हारे घर में आग लगेगी, मेरे साथ ही इंसाफ होना चाहिए, नहीं कराया। साथ के साथ डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो यहाँ बड़ी ईमानदार आदमी है, जिन्होंने इस वीसी साहब के नकली बिलों के ऊपर साइन करने से मना कर दिया था, भ्रष्टाचार में शामिल होने से मना कर दिया था, उन डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो यहीं बाहर बार बार धरना प्रदर्शन कराया, यहाँ का इस वीसी का असली चेहरा लोगों को दिखाया, उनकी ट्रांसफर ये कर देते हैं सीधा मेवात के अंदर। मतलब जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके यही बढ़ेगा। दूसरा, आप ये चीज देखिए, ये डॉक्टर अशोक ग्रोवर जो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़े होकर बार बार इंसाफ मांग रहे हैं, तो बार बार ऐसे कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी खत्म हो चुकी है, जो आज एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जो कल को हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बढ़ जाए, उसको यूनिवर्सिटी ने खा लिया। ये पतन की कगार के ऊपर है। ये डॉक्टर अशोक ग्रोवर ये बनवारी लाल को ज्ञापन देते हैं कार्रवाई करने के लिए, कृषि मंत्री को ज्ञापन देते हैं, फिर बाद में ये अशोक ग्रोवर बार बार यहाँ समस्याओं के बारे में लिखते हैं कि नियमों का उल्लंघन या वैज्ञानिकों को ट्रांसफर करके किया जा रहा है, बहुत लंबे समय इंतजार कर रहे हैं वैज्ञानिकों को प्रमोशन समय पर ना करके उनको मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। 65 साल की 63 साल की उम्र में होने के बाद भी जब PhD के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, रीएम्प्लॉयमेंट करके एक भद्दा मजाक किया जा रहा है हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर, और 63 साल की उम्र में नौकरियां दी जा रही है। इससे फालतू भ्रष्टाचार क्या हो सकता है भाई? अब आप क्या करने वाले हैं? अर्थी रख दो भाई नीचे, इसको फूकने की तैयारी करो, दिन्नू फूक दो इसको, इसके मुंह पे लात मारो एक बार। जो हमारी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक अर्थी जो है, एक शव यात्रा जो निकाली गई है और उसके बाद शव रूपी जो ये एक मॉडल बना रखा है, इसके ऊपर वीसी साहब HU की फोटो को चस्पा करके जो है विरोध स्वरूप ये जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं लगातार
HAU के VC के ऊपर जो है आरोप लगाते हुए, बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वही अगर बात करें तो मौके पर तस्वीरें हैं, तो मौके पर तस्वीरें HAU से भी काफी लोग आपको नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊं तो इस वक्त मौके पर सिर्फ HAU ही नहीं जी हाँ, पुलिस प्रशासन की पूरी टीम जो है मौके पर पहुंची हुई है। और अगर इस मामले के बारे में कहूं तो ये मामला जो है लगातार 3-4 दिन से ही चल रहा था। कल परसों भी जो है इसको लेकर एक किसान का पूरा यहाँ पर लोग जो है पहुंचे, तो उन्होंने भी जो है इसकी आवाज उठाई, लेकिन कमाल की ये बात है कि अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई जो है फिलहाल नहीं हो पाई है। वहीं अगर बात करें तो क्या कुछ सच्चाई है? हम तो आज एक मतलब आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ मैं। आज हम गिनती के 30 जने आए हैं, हमें आज भीड़ नहीं इकट्ठी करनी थी, हमें इसकी शव यात्रा निकालनी थी। दूसरी बात है, हम 30 जने आने का कारण हमारा ये है कि इस विषय को हमने लायक नहीं समझा कि इस विषय की मौत के ऊपर हम हजारों लोग इकट्ठे हुए, ठीक है ना, इसलिए हम 30 जने आए हैं। लेकिन आप एक चीज देखो, हम 30 जनों के लिए भी सैकड़ों पुलिस बड़ी यहाँ पे आ जाता है, सारी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी यहाँ पे आ जाते हैं। और ये लोग पुतले को फूकने से भी कितना घबराते हैं कि भारतीय पुतला ये हाथ में लेके गए, ये पानी मार रही है विषय साहब, आपका पुतला अपनी फूकने देंगे, ठीक है। बताना चाहता हूँ वो दिन आएगा, आज नहीं आए तो हफ्ते बाद आए, हफ्ते बाद नहीं तो महीने बाद आए, जिस दिन ये विषय यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं रहेगा तो जितने भी विषय के चाटुकार लोग हैं वो देख लेना तुम्हारा फिर बाद में क्या होगा।